अन्यों खासेयो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग सही सलामत होंगे, खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। किसको? तो वायर के केज को। मैं पूछ तो रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को वायर के केज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि अच्छे एपिसोड्स ही नहीं आ रहे थे इतने दिनों तक। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था। मैं भी तो आप लोगों में से ही एक हूँ ना भाई साहब। इसका कारण तो यही है कि लीप से पहले कहानी को इस कदर बिगाड़ा जाता है, इतनी बुरी 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 चीज़ें दिखाते हैं ना कि मतलब पसंद ही नहीं आते। ऑडियंस के दिल पे तो छुरियाँ चल जाती है, छुरियाँ भाई साहब। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कल से अच्छे एपिसोड्स आएँगे। लेकिन एक डर भी है, ये डर ये है कि हम उम्मीद तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम वायर के केज के केस में उम्मीद करते हैं ना, तो हमारी उम्मीदों पे पानी ही फिर जाता है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करना नहीं छोड़ते, क्योंकि ये 3.5 अक्षर के शब्द पे दुनिया कायम है भाई साहब, उम्मीद। और भाई एक बात तो आप सब लोग को माननी पड़ेगी, सबको मानना पड़ेगा कि आज का एपिसोड बहुत अच्छा था, सच में बहुत अच्छा था यार। अच्छा कहने से है कि अगर किसी कहानी को बिगाड़नी हो ना, तो ऐसे बिगाड़ा जाए, बिल्कुल एकदम इतनी तरी इस हद तक बिगाड़ दिया जाए ना कि मतलब सबको लगे कि हाँ, अब ये हुई ना बात। और गाइस, किसी को भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नई शुरुआत के लिए ये ज़रूरी था। मैं खुश हूँ कि नई शुरुआत हो रही है, नई शुरुआत हो रही है, इसके लिए मुझे बहुत 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 खुशी है। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इतना बड़ा लीप हो, मतलब 6 साल का लीप। समझ रहे हैं आप लोग? देखो, ये जो लीप होते हैं ना, बड़े-बड़े लीप ना, कहानी को वक़्त से पहले ख़त्म कर देते हैं, और मैं नहीं चाहता कि अभिमान की कहानी अगले 6 महीनों में ख़त्म हो जाए। वही अगर 1-2 साल का लीप होता ना, तो मुझे अच्छा लगता। और ये बेबी ट्रैक तो भाई मैं नहीं चाहता था, लेकिन अब मेकर्स जो चाहते हैं वो करें, क्योंकि उनका शो है, वो अपने शो का हमसे तो बेहतर जानते हैं। और अब हम बात करेंगे अरमान सा की। भाई साहब, आज अरमान ने फिर अबीरा को सुना दिया, और हमें इसी बात की उम्मीद थी, हमें उम्मीद थी कि अरमान कुछ ऐसा ही करेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। और अरमान की बदतमीजी को ना उसकी ओवर पॉजिटिवनेस जस्टिफाई नहीं कर सकती है। पहले मुझे लगा था कि अरमान को हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने अपने अपनों को खोया है, अपनों से धोखा खाया है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रहा था। और आई वंडर कि किसी ने भी अबीरा और दक्ष का एग्जाम्पल क्यों नहीं रखा अरमान के सामने में। इतने दिनों से अरमान अबीरा को इतना कुछ सुना रहा था, रोज रोज उसकी बेइज्जती करता था, कुछ ना कुछ तो सुना ही देता था, कोई ना कोई ताना मार ही देता था। अबीरा नहीं समझ सकती कि माँ और बच्चे का रिश्ता कैसा होता है, अबीरा ने इस बच्ची को जन्म नहीं दिया है, मतलब अरमान तो हद ही कर रहा था। तो किसी को भी तो दक्ष और अबीरा का एग्जाम्पल देना चाहिए था ना। सब अबीरा के लिए स्टैंड लेते थे, आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन दक्ष और अबीरा का एग्जाम्पल देना चाहिए था ना, एक लॉजिकल एग्जाम्पल होता है ये। और मेरे हिसाब से तो ये चीज़ रूही को करनी चाहिए थी, क्योंकि रूही दक्ष की माँ है, तो वो अगर बोलती ना तो ज़्यादा इफेक्टिव लगता। और आज तो ज़रूर बोलना चाहिए था, क्योंकि अभीरा और दक्ष का रिश्ता इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चे को जन्म नहीं भी दे पाती है ना किसी भी कारण से, फिर भी उसकी ममता में कमी नहीं आती। एक बच्चे को बिना जन्म दिए भी उसकी माँ बना जा सकता है यार, सिर्फ जन्म देने से ममता नहीं आती। और अगर ऐसा होता ना, तो जिस पल रूही ने दक्ष को अपनी गोद में लिया था ना, उसी वक्त उसे पता चल जाता कि वो उसका बच्चा है। हाँ, एक सीन ऐसा हुआ था, लेकिन फिर जब रूही को पता चला कि वो अभीरा का बच्चा है, जब रूही को ये बताया गया कि वो उसका बच्चा नहीं है, तब उसने कैसे रिएक्ट किया था याद है ना सबको। इवन जब दक्ष रोए जा रहा था, उसे फीड कराना था, तब रूही की ममता जागृत नहीं हुई। उसे एक पल को भी ऐसा नहीं लगा कि उसका बच्चा रो रहा है तो उसे फीड कराना चाहिए। रूही ने फीड तक नहीं कराया था दक्ष को, याद है ना सबको। अभीरा ने क्या क्या किया है दक्ष के लिए ना, ये सारी बातें रूही को याद दिलानी चाहिए थी अरमान को यार। ये तो हो गई अभीरा की बात, जिसके लिए मुझे सच में बहुत बुरा लगा है, और शायद मैं इस बात के लिए अरमान को कभी माफ भी ना कर पाऊँ, कोई भी ना कर पाए। लेकिन जब अरमान ने विद्या को सुनाया ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में मुझे विद्या के लिए बुरा नहीं लगा। हाँ, उस वक्त अरमान को वो सब नहीं बोलना चाहिए था, और क्योंकि अरमान अभी अबीरा के अगेंस्ट था, इसीलिए अरमान बुरा लग रहा होगा सबको। लेकिन उसने विद्या को तो ठीक ही बोला यार, सौतेली माँ बिल्कुल विद्या के जैसी ही होती है। इतने सालों तक विद्या ने अरमान को अपना पपेट बना के रखा यार, इतना झूठ बोला। वो विद्या ही थी जो नहीं चाहती थी कि अबीरा की शादी हो अरमान से, क्योंकि अबीरा माँ नहीं बन सकती थी भाई साहब। और भाई द ग्रैंड गृह प्रवेश, हम कैसे भूल सकते हैं कि उनके गृह प्रवेश के दिन पे विद्या ने कितना हंगामा किया था, और उन दोनों के माथे पे हाथ रख के कहा था कि तुम दोनों को मेरी हाय लगेगी। मतलब उसने कहा था ना कि तुम दोनों का रिश्ता कभी नहीं फलेगा। तो विद्या का कहा फलीभूत हो रहा है, विद्या को खुश होना चाहिए, तालियां बजानी चाहिए, सिंदूर की होली खेलनी चाहिए, खुश रहो यार, तुम्हारा कहा सच हो रहा है। जब अरमान ने विद्या से कहा ना कि सौतेली माँ आप जैसी ही होती हैं, तो सब लोग उसे ऐसे देखने लगे जैसे पता नहीं अरमान ने कितनी गलत बात बोल दी हो, कितना बड़ा झूठ बोल दिया हो, अरमान ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। सच ही तो बोला है यार। जो जो चीजें दादी सा और विद्या ने मिलकर अरमान के साथ किया है ना, और शिवानी के साथ किया है, उसे तो कभी नहीं भूलना चाहिए।
चाहिए। अरमान भी नहीं भूल पा रहा है और हम भी नहीं भूलेंगे, और साथ में हम ये भी नहीं भूलेंगे कि अरमान ने अबीरा के साथ क्या-क्या किया है। लेकिन बात यहाँ पे शिवानी की हो रही है, तो भाई साहब विद्या और दादी साहब बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भी कर लेंगी ना, फिर भी शायद ही हम उन्हें माफ़ कर पाएँ, क्योंकि शिवानी को लेके ना वो टीज़ हमेशा मन में रहेंगी कि अरे इन्होंने तो भाई शिवानी के साथ इतना गलत कर दिया है। मतलब शिवानी की ज़िंदगी नरक बना दी इन लोगों ने। उसको इतने सालों तक अपने पति से, अपने बेटे से दूर रखा और उसके बेटे पे इतना एहसान जताते रहे, उसे अपनी पाँव की जूती बना के रखा। ये भूलने वाली बात नहीं है। और क्योंकि विद्या ने अरमान की परवरिश की है, इसलिए अरमान भी विद्या जैसा ही है। चलो एक पल के लिए विद्या को माफ़ भी किया जा सकता है, क्योंकि उसने अपने बेटे को खोया और उसने वक़्त रहते ये एहसास किया कि उसने शिवानी के साथ कितना गलत किया है। लेकिन दादी सा तो भाई शिवानी के मरने के बाद भी उसको भला-बुरा कहती रही। उन्हें तो उनकी गलतियों का एहसास भी नहीं हुआ। हम उन्हें कैसे माफ़ कर देंगे बताओ? कैसे भूल जाएँगे? जब भी वो अबीरा का साथ देती है ना, मुझे शिवानी की याद आती है सच में। मुझे यही याद आता है कि दादी सा ने शिवानी के साथ क्या-क्या किया है भाई साहब। शिवानी की ज़िंदगी तो लिविंग हेल बना दी दादी सा ने, सच में। और इसके लिए ना मैं दादी सा को माफ़ तो नहीं कर पाऊँगा, कभी नहीं। सच में नहीं कर पा रहा हूँ यार, नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई कर भी पाएगा। ख़ैर वो अलग की बात है। मुझे क्या लग रहा है ना कि देखो, अरमान तो विद्या के कहने पे चला गया है। विद्या ने कहा ना चला जा, तो अरमान चला गया। तो अब मुझे लग रहा है कि दादी सा विद्या के साथ रहने वाली है, मतलब विद्या और अबीरा के साथ। लेकिन वो ना विद्या और अबीरा को बहुत कुछ सुनाने भी वाली हैं, क्योंकि पोदार फार्म और पोदार हाउस तो फूफा सा हड़प लेंगे, लेकिन अगर अरमान रहता तो फूफा सा तो ये कतई नहीं कर पाते। और अरमान किसकी वजह से गया है? तो विद्या की वजह से। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दादी सा और विद्या के इक्वेशंस ऐसे ही होने वाले हैं, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट। साथ में रहेंगे ज़रूर, एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन जब बात अरमान की और पोदार हाउस और फॉर्म की खोने की बात आएगी, तो दादी सा विद्या और अबीरा को ज़रूर ज़िम्मेवार ठहराएँगी, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और मुझे लग रहा है ना कि ये जो पुकी वाली कार्टून की हेर-फेर हुई है, ये भी ज़रूर फूफा सा ने ही करी है। और जो चिट्ठी अबीरा के पास थी ना, मुझे लग रहा है कि वो फूफा सा ने ही लिखी है। अब देखते हैं कि किसने क्या किया है, वो तो आगे ही पता चलेगा। और गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभिमान की बेटी का नाम मायरा होने वाला है, मायरा। मेरा तो मन था कि माहिरा हो, क्योंकि माहिरा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि अरमान का माँ और अबीरा का हीरा, तो माहिरा। लेकिन मायरा भी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा नेम है। और नायरा मायरा कैसे, मतलब वो हो रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिंक हो रहे हैं, सिंक नहीं, कुछ तो बोलते ही है, पता नहीं मुझे। राइम राइम हो रहे हैं। और गाइज़ प्लीज़ कोई लोग भी दुखी मत होइए कि अभिमान अलग हो गए हैं। हालाँकि ये दुखी होने वाली बात है, लेकिन फिर भी दुखी मत होइए, क्योंकि हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि अभिमान ही एक होने वाले हैं।